हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं कनेक्टेड मैथ। तो आज हम लोग एक नया वीडियो देखने वाले हैं जिसमें स्पीड, टाइम, रेजिस्टेंस के एक नए कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तब हम कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि जब टाइम कॉन्स्टेंट होता है तब क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। हमें दे दिया गया है ए और बी दो पॉइंट्स है। इसके बीच का जो दूरी है वो दे दिया 60 किलोमीटर। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, इसके बीच का जो दूरी है वो दे दिया 60 किलोमीटर। ए बी बराबर 60 किलोमीटर दे दिया हमें। अब क्या बोला, यहाँ पे पी और क्यू जो है सो स्टार्ट करता है यहाँ से दौड़ने के लिए। यहाँ से पी और क्यू, इधर से दौड़ाते पी को, इधर से दौड़ाते क्यू को। अब यहाँ पे क्या बोला है कि पी और क्यू में एक का स्पीड जो है सो स्लोअर है और एक का फास्टर है। तो स्लोअर का स्पीड जो है सो दे दिया गया है 48 किलोमीटर। स्लोअर स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोला कि ये दोनों जो है सो सबसे पहले मिलता है किसी पॉइंट आर पे। अब हमें पता है कि पी और क्यू का स्पीड जो है सो डिफरेंट है, मतलब कि ये तो तय है कि ये जाते हुए नहीं मिलेगा, ये एक ही तरफ जब जाएगा तो ये एक दूसरे से नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों का स्पीड जो है सो डिफरेंट है। यहाँ पे एक स्पीड फास्टर, एक स्लोअर है। स्लोअर को मान लेते हैं ये क्यू का है, इसको हमने मान लिया कि ये क्यू का है, तो क्यू का स्लोअर हो गया। क्यू का स्लोअर हो गया मतलब पी जो है सो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा पहले, ये यहाँ से यहाँ गया पहले। अब यहाँ से वापस जब लौट रहा था ये पी, तो यहाँ पे जो सो क्यू इसके साथ मिला, यहाँ पे इसको क्यू मिला, यहाँ आर पे ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आर है, यहाँ पे दोनों मिलता है पी और क्यू। यहाँ पे क्यों मिला? क्योंकि एक का स्पीड तेज है, एक का स्पीड कम है, तो इसी के कारण डिफरेंस होने के कारण ये जाते हुए तो नहीं मिलेगा, हमें जितना है। अब इतना पता है कि जो फास्टर है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पहले बी तक पहुँचेगा, बी से वापस लौटते हुए यहाँ स्लोअर और स्पीड से यानी कि क्यू से यहाँ पे वो मिलने वाला है। तो पॉइंट आर पे दोनों मिला है। तो बताना ये है कि यहाँ पी और क्यू का स्पीड का जो डिफरेंस है वो कितना है, मतलब कि एस ऑफ पी माइनस एस ऑफ क्यू बराबर में कितना है, यही हमें पूछ रहा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हमें बस इतना पता है कि पी और क्यू जो है सो दोनों ने सेम समय में इतना दूरी तय किया है। यहाँ से पी जो है सो यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, उतने ही समय में क्यू जो है सो यहाँ से यहाँ तक गया। ए से आर तक गया क्यू, और ए से बी तक गया, बी से आर तक गया पी। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम जो टाइम है यहाँ पे दोनों के लिए वो क्या है? कांस्टेंट है। टाइम इज कांस्टेंट। टाइम जो है सो दोनों के लिए कांस्टेंट, मतलब दोनों ने सेम समय लिया है। अब यहाँ पे देखिए पी के लिए और यहाँ पे देखिए क्यू के लिए। पी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना ट्रेवल किया? ए से बी गया है ना, ए से बी गया। अब बी से वापस आया आर तक, बी से आया आर तक, बी आर। उसी समय में ये क्यू जो है सो ए से आर तक गया, ए से आर तक गया। अब यहाँ ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया? 60 किलोमीटर। ए बी बराबर कितना है? 60 किलोमीटर। और बी आर क्या है? मीटिंग पॉइंट से बी तक का दूर। माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक चीज छूट गया है। क्या बोला है कि बी और आर के बीच में ये जो मीटिंग पॉइंट है वो आर से कितना दूर है? 12 किलोमीटर दूर है, मतलब कि आर बी बराबर कितना है? 12 किलोमीटर। तो बी आर कितना हो गया? 12 किलोमीटर। और यहाँ पे ए आर कितना है? ए आर ये यहाँ से यहाँ टोटल 60 था, इसमें 12 चले गया तो बच गया कितना? 48 किलोमीटर, मतलब कि 60 माइनस 12, तो 60 और प्लस 12 ये कितना हो गया? 72 किलोमीटर हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया? 48, यहाँ 48 किलोमीटर, यहाँ पे 72 किलोमीटर। ये अगर इसको काट देते हैं तो ये आ जाएगा 24 दूना 48 दो बार में, और यहाँ पे रेशियो जो आ जाएगा 24 दिया 72 तीन बार में। तो पी और क्यू का जो रेशियो आ गया क्या आ गया? 3:2 का। ये क्या है? डिस्टेंस का है। ये क्या है? डिस्टेंस का है। अब हमें पता है कि टाइम जो है कांस्टेंट है। टाइम क्या है? कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट होता है डिस्टेंस और स्पीड जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वही रेशियो होता है स्पीड का। तो यहाँ पे स्पीड का जो रेशियो है कितना आ गया? 3 और 2 का। यही आ जाएगा क्या? स्पीड का भी आ जाएगा 3:2 का। अब हमें एक चीज़ पता है, यहाँ पे स्लोअर कौन है? 2 वाला। यहाँ पे स्लोअर कौन है? 2 है ना। ये स्लोअर स्पीड 2 है, मैक्सिमम कितना है? 3 वाला। तो स्लोअर का वैल्यू दे दिया गया है, मतलब कि 2 बराबर कितना दिया गया? 48 किलोमीटर है ना। स्लोअर स्पीड कितना दिया गया? 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे इतना दिया गया। अब हमें क्या बोला था क्वेश्चन में
कि एस ऑफ पी माइनस एस ऑफ क्यू, फास्टर का जो स्पीड है मतलब कि पी का जो स्पीड है वो स्लोवर के स्पीड से कितना ज़्यादा है, मतलब कि दोनों के डिफरेंस पूछा था। तो यहाँ स्पीड का डिफरेंस रेशियो में कितना आता है 3 माइनस 1 का, 3 माइनस 2 बराबर 1, तो 2 बराबर 48, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 48 अपन में 2, मतलब कि 24 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया इन दोनों के स्पीड का डिफरेंस। देखिए जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे एग्जाम पे तब आपको बस केवल डेटा लिखना होता है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। और जब आप केवल डेटा लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो उसमें जो समय लगता है वो केवल सेकंड्स में लगता है। हमने यहाँ आपको दिखाने के लिए इतना समय लिखा है ताकि आप जो है इसको अच्छे से समझ सके, तभी आप जो इसको कम से कम समय में बना पाए। अगर आप भी इस क्वेश्चन को बिना लंबा किए मतलब कि केवल डेटा का उपयोग करके आप इसको बनाना चाहें तो ये सवाल जो है केवल 15 से 20 सेकंड का सवाल है। आप इसको आसानी से 15 से 20 सेकंड में इसको बना सकते हैं। हमने इसको केवल लिखा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल देखने से पहले बता दूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, आप इससे सीख रहे हैं कुछ, तो दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी सीखने का मौका दें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास अपलोड होते ही पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है कि 2 पर्सन ए और बी जो है सो चल रहा है पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ, ये बी है ना, ये पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ ही दोनों चल रहा है, ए और बी। अब क्या बोला, इसमें ए का स्पीड जो है सो एस ऑफ ए जो है सो ये दे दिया गया 80 किलोमीटर पर आवर, एस ऑफ बी दे दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है कि ये दोनों का स्पीड जो है सो डिफरेंट है, दोनों का स्पीड जो है सो डिफरेंट है, तो ये तो तय है कि ये जाते हुए नहीं मिलेगा, ये एक तरफ जाते हुए नहीं मिलेगा। यहाँ पे स्पीड जो है सो ए का ज़्यादा है, मतलब कि ए जो दूरी है वो ज़्यादा तय करेगा। ए पी से क्यू पहुँच गया, अब क्यू से वापस ये लौट रहा था, मान लीजिए ये यहाँ तक आया था, उसी क्रम में क्या हुआ कि यहाँ पे बी जो है सो पहुँच गया। ए इस डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ए पी से क्यू तक, क्यू से यहाँ तक जब आया तो यहाँ इसको बी मिल गया। मान लीजिए इसको एक पॉइंट का नाम दे देते हैं हम आर। यहाँ दोनों आर पॉइंट पे ए और बी जो है सो मिल गया। अब क्या बोला, आर से जो क्यू का दूरी है, आर से जो क्यू का दूरी है वो दे दिया है 32 किलोमीटर। आर से क्यू का जो दूरी है वो दे दिया है 32 किलोमीटर। तो पूछ ये रहा है कि क्यू से पी तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है क्यू से पी या पी से क्यू वो कितना है, पी क्यू बराबर में कितना किलोमीटर है, यही हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसको देख, फास्टर का स्पीड कितना है, फास्टर का जो स्पीड है वो कितना दे दिया 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ अगर हम स्लोवर की देखें, स्लोवर का कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, स्पीड का रेशियो है, ये क्या है स्पीड का रेशियो। अगर इसको काट दे तो ये आ जाएगा 4:3, ये आ जाएगा स्पीड का रेशियो। अब हमें पता है कि ये जो समय लिया ए और बी ने जो समय लिया वो दोनों ने सेम समय लिया, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में जितना समय लगा बी को उतना समय में ही ए जो है सो ए पी से क्यू तक गया, क्यू से आर तक पहुँच गया, मतलब दोनों ने समय जो लिया वो सेम है, यानी कि टाइम जो है सो कांस्टेंट है। टाइम क्या है, टाइम इज कांस्टेंट, है ना, टाइम क्या है कांस्टेंट है। अब जब टाइम कांस्टेंट होता है तो हमें पता है कि स्पीड और जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, स्पीड और साथ में डिस्टेंस का रेशियो जो होता है वो दोनों सेम हो जाता है। तो ये डिस्टेंस है जो दोनों ने मिलकर तय किया है ना। अब अगर किसी डिफरेंस की बात करें, अगर इसके डिफरेंस की बात करें तो कितना है 4-3, एक ज़्यादा चला है 4 यूनिट और एक चला है फास्टर वाला चला है 4 यूनिट, स्लोवर वाला चला है 3 यूनिट। अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करें कितना जाएगा 4-3, मतलब कि एक यूनिट का डिफरेंस आया, मतलब 1 यूनिट की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, ए जो है सो यहाँ से यहाँ चला और यहाँ के बाद यहाँ आ गया, और बी जो है सो यहाँ तक यहीं चल पाया, यहाँ से केवल यहाँ तक चल पाया, मतलब यहाँ से ए जो है सो ये डिस्टेंस एक बार आया और ये दूसरा बार, मतलब कि 2RQ ज़्यादा चला है, यहाँ पे 2RQ जो है सो ज़्यादा चला है, कौन ए। तो डिफरेंस कितना है 2 गुना RQ, है ना। डिफरेंस कितना, यहाँ तक ए बी चला केवल और ए जो है सो यहाँ से
यहाँ से पहले यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब कि ये डिस्टेंस एक बार और वापस यहाँ आने के समय 2 बार, 2r³ ये ज़्यादा चला है। तो एक r³ का वैल्यू 32 है, तो 2r³ का कितना हो जाएगा, 2 गुने में 32 किलोमीटर। ये किसका आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 32 गुना 64 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हम अगर इन दोनों के द्वारा तय की गई दूरी को देखते हैं, मतलब दोनों ने कितना डिस्टेंस तय किया, 4 + में 3 यूनिट, 4 + में 3 यूनिट मतलब कि 7 यूनिट। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से A चला Q तक, P से Q तक चला, अब Q से R तक चला, और R से P तक का जो दूरी है वो B ने तय किया। मतलब अगर कुल मिला के देखें तो PQ और यहाँ से QP, मतलब 2P का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया गया है। 2PQ का दोनों ने मिलकर डिस्टेंस जो ट्रैवल किया। अब यहाँ पे 7 यूनिट बराबर 2PQ आ गया, 7 यूनिट के बराबर 2P क्या, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 64 किलोमीटर। 64 तो 7 यूनिट का कितना हो जाएगा, 64 गुना 7। अब यहाँ पे कितना आ गया, ये 64 गुना 7 बराबर 2PQ। अब हमें केवल पूछा है PQ, तो यहाँ से अगर PQ हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 गुना में 7, नीचे में ये 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको काट देगा 32 बार में। 32 को जब इससे गुना कर देंगे 7 दूनी 14 के 4 बच गया 1, 7 21 और 1 22, 224 किलोमीटर। तो P से Q तक का जो दूरी है वो कितना है, 224 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये कितना है, 224 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब अगला सवाल। तो ये रहा हमारा लास्ट सवाल, आप इसको पॉज करके अपने से कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, है ना। हमें बताया गया है कि P और Q जो है 2 बिंदु है जिनके बीच का जो दूरी है वो कितना है, 180 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना दे दिया गया, 180 किलोमीटर। अब क्या बोला, एक तरफ से A आ रहा है, दूसरी तरफ से B, यहाँ से B आ रहा है ना, यहाँ से A जा रहा है, इधर से B आ रहा है। अब ये क्या हुआ कि A का जो स्पीड है S(A) ये 5 किलोमीटर पर आवर, और S(B) जो है ये है 4 किलोमीटर पर आवर। 4 और 5 है ना, 5 दोनों का जो स्पीड है वो डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों है सो मिड पॉइंट जो दोनों है वो मिड पॉइंट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस स्पीड जो है सो डिफरेंट है। अब क्योंकि A का स्पीड ज़्यादा है, A का स्पीड ज़्यादा है, मतलब उसी समय में ये ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा इन कंपेरिजन ऑफ B। तो यहाँ से A गया और यहाँ से आया B। अब यहाँ पे जो मिल गया, इस पॉइंट का नाम दिया गया M, इस पॉइंट का नाम जो दिया गया वो M है। अब क्या बोला, ये मिलने के बाद वापस से अपने डेस्टिनेशन की तरफ गया, यहाँ से आ रहा था B, ये किसका है, B का। अब B जो है सो यहाँ से मिलने के बाद वापस यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया B, और A जो है सो यहाँ से मिलने के बाद Q पे चल गया। B जो है सो P पे आ गया, A जो है सो Q पे चल गया, है ना। यहाँ एरो लगा देते हैं, यहाँ इधर से तो यहाँ लगा दिए। अब क्या बोला, यहाँ से ये वापस मुड़ा है, यहाँ से दोनों वापस मुड़ा है, यहाँ से A निकलेगा, है ना। यहाँ ये क्या है, A है, और यहाँ पे क्या है, ये B है, क्योंकि यह B जो है यहाँ तक चल के आया। अब क्या बोला कि यहाँ से वापस जब ये टर्न लेगा, जब वापस यहाँ पे टर्न लेगा, तो क्योंकि B का जो स्पीड है वो कम है, B का स्पीड जो है सो कम है, तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच पाया, और A जो है सो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ये B है और ये है A। यहाँ से देखिए B जो है सो A जो है सो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पहले मिला N पॉइंट पे, N से ये P Q पे गया, और Q से जो है वापस मुड़ के आया यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम दिया गया N, इस पॉइंट का नाम दिया गया N। तो बताना ये है कि N से M तक का जो दूरी है वो कितना है। देखिए हमें इतना पता है कि A यहाँ से पहुँचने में यहाँ तक जो समय लिया है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लिया A, उतना ही समय में B यहाँ से यहाँ पहुँचा है। मतलब टाइम जो है सो कॉन्स्टेंट है, टाइम जो है सो कॉन्स्टेंट है। इसके लिए तो पहले टाइम इज कॉन्स्टेंट, टाइम जो है सो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट टाइम है, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड का और साथ ही साथ डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो सेम हो जाएगा। अगर स्पीड की रेशियो बात करें पहले A और B का, तो A का कितना है 5 और B का कितना है 4, तो यही जो रेशियो है वो किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का भी हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है सो कांस्टेंट है। तो यही रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हमने 5 यूनिट माना, और यहाँ से यहाँ तक का कितना निकला, 4 यूनिट निकला। मतलब कि दोनों ने मिलकर कितने ट्रैवल किया, 4 + में 9,
4 प्लस में 5 कितना आ गया 9। अब 9 यूनिट जो है सो बराबर दे दिया 180 किलोमीटर, है ना। यहाँ से पी और क्यू का जो डिस्टेंस है, पी से क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर हमें दिया गया, 180 किलोमीटर। तो 9 यूनिट कितना दे दिया गया हमें 180 यूनिट। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की बात करें ये कितना जाएगा 20 यूनिट, 20 किलोमीटर, है ना। ये कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। अब देखिए हमें देखना है ये जो पॉइंट एम है, ये जो पॉइंट एम है वो या तो क्यू से दूरी देखेंगे या फिर हम पी से दूरी देखेंगे, या तो क्यू से या फिर पी से। तो हम चलिए देखते हैं इसको दूरी पी से, है ना, इसका दूरी देखते हैं पी से। तो यहाँ से यहाँ तक का जो यूनिट है डिस्टेंस यूनिट कितना है 4 यूनिट, कितना है 4 यूनिट। तो 1 का बराबर है 20, तो यहाँ पे से 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुने 20 मतलब कि 80 किलोमीटर। ये क्या है पॉइंट एम से पॉइंट क्यू तक का जो दूरी है ये आ गया। अब देखते हैं जब ये वापस टर्न कर रहा है, जब ये वापस टर्न कर रहा है, आप दोनों ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया और बी जो है सो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। और वापस जब मुड़ा तो यहाँ से यहाँ तक आया, आप आया बी और यहाँ से यहाँ आ गया ए। तो इस मीटिंग पॉइंट का नाम जो है सो एन दिया गया, इस मीटिंग पॉइंट का नाम जो है सो एन दिया गया। अब देखिए यूनिट जो दोनों ने मिलकर तय किया है वो कितना है 9 ही है ना। दोनों ने मिलकर कितना तय किया 9 यूनिट। अगर इसमें डिस्टेंस की बात करें तो कितना तय किया दोनों ने मिलकर, देखिए पहले जो ए है ये यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब एक पी क्यू गया, एक पी क्यू गया, ये गया। अब यहाँ से जो ए है ये यहाँ तक आया, यहाँ से ए जो है सो यहाँ तक आया, तो क्यू से एन तक आया, प्लस में क्या हो गया क्यू एन, ये हो गया। अब अगर बी की बात करें तो बी जो है सो यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ गया, मतलब इसका भी कितना हो गया पी क्यू हो गया। अब क्या बोला ये यहाँ से यहाँ गया है, ये P से N तक का दूरी तय किया है, P से N तक का जो दूरी है वो तय किया है। अब हम अगर इसको देखें, है ना, PQ और यहाँ पे PQ कितना हो गया 2PQ, कितना हो गया 2PQ ये हो गया। और देखिए QN और PN, QN और PN मिलके क्या आ जाएगा एक और PQ हो जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा प्लस में PQ। देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी, एक बार फिर से क्या बन जाएगा ये PQ, इसको मिटा के सीधा लिखते हैं हम यहाँ 3Q, यहाँ पे दिए 3PQ। और एक PQ का जो वैल्यू है वो कितना दे दिया कि 180 किलोमीटर, 3 गुना 180 किलोमीटर, 3 गुना 180 किलोमीटर। तो 9 यूनिट के बराबर कितना आ गया 3 गुना में 180 किलोमीटर, 3 गुना 180। अब हम निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है सो ए चला है वापस मुड़ते हुए ना, यहाँ से यहाँ तक जो है सो ए चला है। देखिए ये यहाँ से यहाँ आया था ए और इसका डिस्टेंस यूनिट कितना है 5, इसका डिस्टेंस यूनिट कितना है ए का 5 है। तो 9 बराबर 180 गुना 3 आया, 9 बराबर में 180 गुना 3 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 180 गुना में 3, नीचे में 9 यहाँ गुना कर देंगे 5, तो ये इसको 2 बार में काट दिया 20 हो गया, 20 दिया 60 हो गया, और 60 को जब 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 300, ये 300 किलोमीटर आ गया, ये आ गया 300 किलोमीटर। ए जो है सो एक राउंड पहले मार दिया था, एक राउंड का मतलब होता है 180 किलोमीटर, मतलब कि पी क्यू एक बार ये पहले घूम चुका था, ये पी क्यू एक बार पहले घूम चुका था, मतलब कि 300 में ये 180 पहले जा चुका था, तो यहाँ पे बचता है 120 किलोमीटर। ये कहाँ से आया क्यू से, ये कहाँ से नापे हैं क्यू से, और ये जो डिस्टेंस था ये भी कहाँ से था क्यू से, ये भी कहाँ से था क्यू से। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो है 120 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है केवल 80 किलोमीटर। तो इसकी अगर बात करें मतलब कि 80 में कितना जोड़ दें कि 120 हो जाए, तो अगर एनएम की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 80 बराबर में 40 किलोमीटर, है ना। एनएम कितना आ गया 40 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का दूरी पहले मीटिंग पॉइंट से दूसरे मीटिंग पॉइंट तक का जो दूरी है वो कितना है 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे वीडियो होती है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड टेक केयर।